देखिए वो लोग आज सुबह सुबह आके हमारे स्टेट कमेटी मेंबर मौलाना नूरुद्दीन साहब और हमारे सेक्रेटरी फरदीन साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट वर्किंग कमेटी मेंबर्स, एक 7-8 लोग, अल्ताफ भाई, हमारे फैरोज भाई, इनको 7-8 लोगों को ये लोग सुबह 7 बजे आके उनका घरों का पास अरेस्ट किए। बार बार ये लोग पूछने के बावजूद भी ये लोग, क्योंकि आपके पास क्या नोटिस है, अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्या रिटर्न है क्या, ये बोलने के बावजूद भी हमारा हम प्रिवेंटिव अरेस्ट कर रहे हैं बोलकर हम लोग, वो लोग कानून को मानते हुए जो है वो लोग वो इज्जत देते हुए गए और शाम में हमारे लीडर्स जाके वो पूरा रिलीज हो गए। ये बात नहीं है, क्यों ये प्रिवेंटिव अरेस्ट करना है एक पीसफुल प्रोटेस्ट को? एसडीपी पहली बार प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है ना सर। ये प्रोटेस्ट को क्या आपने धैर्य दिया? वही मैं बताया 1 वीक पहले, जुमेरात नहीं, जुमेरात को हम लोग वाकई जो एसडीपी कभी भी जो भी प्रोटेस्ट वगैरह करता है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का लेटरहेड में बाय रिटर्न हम लोग इंटीमेशन देते हैं, ऐसा हम ऐसी जगह में ए टाइम से ए टाइम तक इनका लीडरशिप में हम प्रोटेस्ट करते हैं। और उसका साथ साथ जो माइक सेट के लिए परमिशन लेना है वो परमिशन भी लेते हैं। ये हम 14 ईयर से एसडीपीआई का एक उसूल है, सिस्टमैटिक तरीके से हम लोग बोलते, बिना कुछ बताए, बिना इंफॉर्मेशन, और कितने लोग जुड़ते हैं ये भी एक अंदाजा भी हम बताते हैं। तो ये बार, अब कल रात तक हम लोग को कुछ इंटीमेशन नहीं था, कल रात को हमारे लीडर्स को बुला के ये बताया गया कि देखो ये जो है इस मामले में आप लोग प्रेशर मत करो, हमारा हाथ में नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन है, स्ट्रिक्ट डिसीजन है। आप बार बार हम लोग को प्रेशर करेंगे इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे पहले एसडीपी बहुत सारे प्रोटेस्ट किया है, हम लोग साथ दिया है। ये मामले में आप लोग प्रेशर मत करो क्योंकि हमारा हाथ में नहीं। इसलिए आज हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए डायरेक्टली कांग्रेस का, सिद्धरामैया का लीडरशिप का, कांग्रेस का हुकूमत को क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस वाले उनका बोल दिए। सर, जब आपको मालूम हो चुका था कि इस तरह के हालात हैं, तो आप बजाते खुद सामने आते और बता देते थे कि हालात ऐसे हैं, लोगों को मालूम होगा कि नहीं। इसमें क्या है, क्योंकि हम लोग इसको, वो लोग जो बोले जो मौखिक में उन लोग जो बोले, सुबह में हम लोग कोशिश कर क्यों हम लोग एक नेगोशिएट कर कम से कम हम लोग 1 घंटे का मान रहे थे ना, 3 से 4 तक हम जो पहुंचे थे, कम से कम एक 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि अवाम को बोल चुके हैं, अवाम को बोलना मुश्किल होते, हम लोग लगातार कोशिश कर थे। आखिरी वक्त में ये लोग 144 सेक्शन डाल के ये इसको स्टॉप कर दिया। तो इसलिए क्योंकि एक इंतजार पैदा नहीं होना और हमारे जो भी अवाम जो आता है उनको तकलीफ नहीं होना, कहीं उनके ऊपर लाठीचार्ज वगैरह ना हो, इसलिए हमारे लीडर्स 2 बजे से ही उधर वो वेन्यू में कर जितने भी लोग जो आते हैं उनको बेहतरीन तरीके से उनको डिस्पर्स करने का, कोई तकलीफ नहीं होना, वो जिम्मेदारी है पार्टी का, वो जिम्मेदारी हम लोग निभाएं। आप पूरी तरह से कांग्रेस पे ये इल्जाम आयद कर रहे हैं। जुम्मा की नमाज के बाद शहर में हुए वाक़िदा खुलेआम जो है एहतजाज हुआ। देखिए वो एहतजाज नहीं हुआ, ये एहतजाज नहीं हुआ, जस्ट जो है डिस्प्ले, जो प्लेकार्ड का डिस्प्ले हुआ था, एहतजाज नहीं हुआ। एहतजाज बेंगलुरु में हुआ, उनको अरेस्ट किया गया, उनको केस डाला गया। मैसूर में रामस्वामी सर्कल में लेफ्ट पार्टीज किया, उनको अरेस्ट किया गया, केस डाला हुआ है। अभी तक 4 एफआईआर दाखिल हुआ है, 3 एफआईआर प्रोटेस्ट के लिए, 1 एफआईआर स्टेटस डालने का वजह से, मंगलूर में एक आदमी स्टेटस डाला वजह से उसको 4 एफआईआर दाखिल किया गया। और हमारे एसडीपी वाले जो गुलबर्गा में प्रोटेस्ट करे तभी भी हमारे लीडर्स को अरेस्ट किया गया, आप देखे होंगे वीडियो, अरेस्ट करके फिर शाम में उनको रिलीज किए। ऑलरेडी रिलीज हो गए, अभी हमारे शाम में हमारे लीडर्स तमाम स्टेशनों को जाके, जिस स्टेशन में भी थे उधर से लेके आ गए हो। आने वाले दिनों में इस तरीके का प्रोटेस्ट वापस करने के लिए आपकी जरूरत नहीं, 100% हम लोग इसका कोशिश करेंगे। हम लोग गवर्नमेंट के साथ, आज जो गवर्नमेंट में के साथ हम लोग बात करेंगे, गवर्नमेंट क्लियर करना है क्यों नहीं है पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए, क्यों नहीं है। अगर महाराष्ट्र दे सकती है, बीजेपी हुकूमत में हो सकता है, यहां क्यों नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। जो आज इस इमरजेंसी, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं अब्दुल मजीद, स्टेट प्रेसिडेंट एसडीपीआई, हमारे साथ
डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रफत भाई, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट एस स्वामी साहब, डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी शफीउल्लाह भाई, डिस्ट्रिक्ट कमेटी मेंबर हमारा हाफिज मुबारक साहब मौजूद हैं। इस इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद यह है, जैसा कि आपको मालूम है, शहर मैसूर में आज 3 बजे से 4 बजे तक मिलाद बाग में पैलेस्तीनी की सॉलिडारिटी के लिए एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए थे। करीब करीब 1 वीक पहले ही हम लोग इंटीमेशन डिपार्टमेंट को दिए थे आज का इस प्रोटेस्ट के लिए, मगर अफसोस इस बात की है कल रात हमारे परमिशन नहीं दिया जाएगा बोलकर एक इंटीमेशन आया है, और उसके साथ साथ आज सुबह 7 बजे के दरमियान हमारे स्टेट कमेटी के मेंबर मौलाना नूरुद्दीन साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी फरदीन साहब और बहुत सारे हमारे डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स को आज अरेस्ट किया गया विदाउट कोई रिटर्न नोटिस, क्या भी जो प्रोसीजर ना फॉलो करते हुए उनको अरेस्ट किया गया। उसके बाद 144 सेक्शन जारी किए और बिल्कुल हम लोग कितने भी रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी बिल्कुल प्रोटेस्ट करने को इंकार किए। इसके बारे में हमारे डिस्ट्रिक्ट लीडर्स जाकर कमिश्नर से बातचीत करें तो उन्होंने एक ही बताया, ये मामले में ये जो परमिशन देने का मामला है ये हमारे हाथ में नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट का अपना स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस है, तो इसलिए आप लोग हम लोग को प्रेशर मत करो, हमारे हाथ में नहीं है। इससे पहले एसडीपी का जितने भी प्रोटेस्ट है हम लोग साथ दिए हैं, कोऑपरेट किए हैं, सॉरी ये स्टेट गवर्नमेंट का अपना स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस है। तो यही बात लेकर हम लोग कर्नाटका में सिद्धरामैया का लीडरशिप का कांग्रेस का हुकूमत है, इस कांग्रेस का हुकूमत ऐसा जो ये जो रवैया है इसको हम कंडम करते हैं और पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट जो सिद्धरामैया का लीडरशिप में आप किसकी फेवर में है, क्योंकि 1948 से लेकर अब तक इंडिया का फॉरेन पॉलिसी जो है पैलेस्टीन का फेवर में था, यहां तक कि वाजपेयी जी भी पैलेस्टीन का फेवर में था। अभी ये जो हाली हुकूमत है सेंट्रल में, इन्होंने तो डबल स्टैंडर्ड कर लेकर एक तरफ इसराइल के बारे में बोल लेकर दूसरा तरफ पैलेस्टीन में अमन होना है बोलकर पैलेस्टीन को फूड मेडिसिन जो भी रिलीफ मटेरियल है, रिलीफ मटेरियल का हवाई जहाज भी भेजकर है। और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट ने पैलेस्टीन का अवाम के साथ हम लोग है, जो बर्बरियत उनका बच्चों के खिलाफ हो लेकर उसको कंडम करते हुए ऐसा ही आया। दूसरी तरफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेंट्रल वर्किंग कमेटी पैलेस्टीन का फेवर में एक रेजोल्यूशन पास किया। उसका अलावा कांग्रेस का लीडरशिप का एक डेलीगेशन दिल्ली में जो एम्बेसी है पैलेस्टीन का, उस एम्बेसी में जाकर पैलेस्टीन की अवाम का सॉलिडेरिटी में हम है बोलकर कांग्रेस का डेलीगेट्स और इंडिया अलायंस का पार्टनर तमाम लोग जाकर उधर डिक्लेयर किए। दूसरी तरफ कांग्रेस के लीडर या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर केरला में बहुत बड़ा एक सॉलिडारिटी का पैलेस्टीन का एक प्रोटेस्ट हुआ, उसमें शिरकत कर स्पीच करते हैं। कल ही
कांग्रेस का लीडर सोनिया गांधी जी द हिंदू पेपर में एक आर्टिकल, बहुत बड़ी आर्टिकल लिखती हैं, उसमें फिलिस्तीन का फेवर में तमाम इंसानियत का रहने वाले लोग और इंडिया साथ में रहना है बोलकर उनका एक व्यूज द हिंदू पेपर में लिखे। ये तमाम रखते हुए क्यों कांग्रेस फिलिस्तीन का, सेंट्रल का कांग्रेस फिलिस्तीन का फेवर में है, तो कर्नाटक का कांग्रेस किसका फेवर में है, ये क्लियर करना है। आप इस्राएल का फेवर में है या फिलिस्तीन का फेवर में है। ये जो अभी तक कर्नाटक हुकूमत ने 4 एफआईआर दाखिल किया, जो भी फिलिस्तीन का फेवर में प्रोटेस्ट किए हैं अलग अलग जगह, मैं याद दिलाना चाहता हूं, क्या ये बीजेपी से भी एक स्टेप आगे गए क्या? एनआरसी सीए का जो वक्त बीजेपी का सेंट्रल हुकूमत ये कानून लाया था, उसका बावजूद भी पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हुआ। अभी देखो महाराष्ट्र में बीजेपी का हुकूमत है, बीजेपी और शिवसेना का ज्वाइंट हुकूमत है ना, उधर प्रोटेस्ट हो रहा है। एसडीपी हर जिला में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन प्रोटेस्ट कर ले कर। हालांकि बीजेपी एज ए पार्टी, आरएसएस एज ए ऑर्गेनाइजेशन इस्राएल का फेवर में है, उसके बावजूद भी वहां फिलिस्तीन का फेवर में प्रोटेस्ट करने के लिए इजाजत है। केरला में इजाजत है, तमिलनाडु में इजाजत है, आंध्रा में इजाजत है, तेलंगाना में इजाजत है, महाराष्ट्र में इजाजत है, दिल्ली में इजाजत है, हर जगह इजाजत है। कर्नाटका में इजाजत क्यों नहीं है? ये सिद्धरामैया जी इसको आंसर करना है, क्योंकि साफ साफ पुलिस डिपार्टमेंट यही बताया है सरकार का डायरेक्शन है। मैं पूछना चाहता हूं पूरा माध्यम से, सिद्धरामैया जी आप आंसर करना है, क्योंकि तमाम पुलिस का डिपार्टमेंट तमाम डिस्ट्रिक्ट में सरकार का ऊपर उंगली उठा लेकर है। आप क्लियरली बताना है पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए इजाजत क्यों नहीं है। क्या कांग्रेस का, कर्नाटका कांग्रेस का हुकूमत को आरएसएस कंट्रोल कर रहा है? एक क्लियर करना है या नहीं, आप क्लियर करना है। दूसरा आकर यहां पर मैसूर में एनआर इलाके में एमएलए, कांग्रेस का एमएलए है, एक मुसलमान है, चामराजा में कांग्रेस का एमएलए है, उसके बावजूद भी हम लोग को इधर परमिशन नहीं मिलता है एक पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए। ये एमएलए क्या कर लेकर है? इतना बड़ा जुल्म और सितम हो लेकर है। 9 एमएलए है, 2 मिनिस्टर्स है माइनॉरिटीज के, ये लोग क्यों इसके बारे में आवाज उठाते नहीं? मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे मिनिस्टर, माइनॉरिटी का मिनिस्टर जमीर अहमद खान साहब को, हमारे रहीम खान साहब को और तनवीर सेठ साहब और जितने भी हमारे 9 एमएलए से, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, आप गवर्नमेंट को प्रेशर डालकर हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए इजाजत देने का काम करें। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। वो जो मासूम बच्चे का ऊपर जो बॉम्बिंग हो रहा है, कत्ले आम हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, उसपे फेवर में ह्यूमैनिटी रहने वाले तमाम लोग करना हमारा जिम्मेदारी है। वो कम से कम हमारे सॉलिडारिटी दिखाने के लिए, एक पीसफुल प्रोटेस्ट दिखाने के लिए, अगर कांग्रेस का हुकूमत में इजाजत नहीं है बोले तो हम प्रोटेस्ट किधर जाके करेंगे? ये तमाम कांग्रेस का लीडर्स, मैं आज बहुत दर्द के साथ मैं बोलना चाहता हूं, कर्नाटका के उलेमाए किराम, अमायदीन, जितने भी बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे, आप लोग कांग्रेस को इतने मेजॉरिटी में वोट दलाए, होलसेल में जाकर वोट दलाए, आज देख रहे हैं कि कांग्रेस का हुकूमत का रवैया क्या है। मुत्तहिदा महाज वाले, यद्देली कर्नाटका वाले, नावे कर्नाटका वाले, जितने भी लोग कांग्रेस का फेवर में टाम टाम करके फिरे, वोटान दलाए, होलसेल में ऑटो बेच के वोट दलाए, आज आप आंसरेबल है। आवाम को आंसर बोलो, आवाम को आंसर करो। ये जो जुल्म हो रहा है, नाइंसाफी हो रहा है, ये इसके बारे में आप अवाम को बोलना है। और कांग्रेस का हुकूमत को सुरजेवाला साहब के साथ जो मीटिंग करे,
तमाम कर्नाटका का उलेमा, बात करो सुरजेवाला से। ये जो रवैया है 2D रिजर्वेशन वापस करने का वादा किए थे ये लोग, 4 महीना हो गया, 10 कैबिनेट मीटिंग हो गया, अभी तक वो जिक्र नहीं है। कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले उलेमा, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, बड़े बड़े लोग कहां हैं आज, हम पूछना चाहते हैं। अवाम इसको आंसर मांगता है।